प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं जॉनसन मसीह आज फिर एक नई वीडियो आपके बीच में लेकर आया मेरे दोस्तों। आज की जो वीडियो है, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था पवित्र आत्मा के बारे में, हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है पवित्र आत्मा के बारे में, कि पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातें बताता है, प्रार्थना करना सिखाता है, मांगना सिखाता है, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। तो आज हम आगे इसके सीखेंगे। जो सेकंड पार्ट आपको बताया था कि आएगा, तो आज सेकंड पार्ट की वीडियो है और कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो मैं आपके बीच में बात करूंगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम निकालेंगे वचन पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। आपके पास बाइबल है, आप वचन को निकालिए और हम आइए, हमारे बीच में आशीष भाई पढ़ेगा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, और विभिन्न प्रकार के दान वरदान की आवश्यकता है। देखिए, हमारे जैसे कि हम चर्च में जाते हैं तो भवन में कलीसिया को वरदानों की बहुत जरूरत है। बिना वरदान के कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वरदान बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा ही देने वाला है। वो आप अपनी ओर से या पास्टर नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा वरदान देता है। पवित्र आत्मा उन वरदानों को जब आपको देगा तो आपको उनको उभारना है, निखारना है। एक बार और पढ़ेंगे आशीष भाई के वचन को। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मेरी बात को समझिए। पवित्र आत्मा देगा आपको वरदान, वो जिसे चाहेगा उसे देगा, लेकिन आपको बने रहना है, आपको समझना है, आपको पवित्र आत्मा में भरे रहना है, तब वो आपको दान और वरदान देगा। वो गिफ्ट है आपके लिए, वो फ्री में है, कोई उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, पर आपको उसको समझना है। हालेलुया। तो जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो भी वरदान है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका उसके बाद 7वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सब के उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। अंश अंश मतलब कि बिंदु बिंदु करके बदलते रहते हैं। देखिए, जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी जिंदगी कुछ और थी, बड़ी परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, फंसे हुए थे उन मुसीबतों में। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तो लिखा है वो अंश अंश करके हमें बदलता है। वो जो वचन है वो हमारे लिए एक आईना है, वो हमारी कमियों को बताता है कि ये कमी है, तो हम उसको अपनी कमियों को बदलते हैं। हम चोरी करते हैं, वो छोड़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं, वो छोड़ते हैं। एक एक चीज हमारी बदलती रहती है, और पवित्र आत्मा ही है जो हम सबको बदलने की सामर्थ और ताकत रखता है। देखिए, कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता, मैं आपको नहीं बदल सकता, आपका पास्टर आपको नहीं बदल सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बदल सकता है, वो भी जब आप चाहोगे तब। यदि आप बदलना नहीं चाहते तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की महिमा हो। तो मेरे दोस्तों, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम बदल जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, बदल जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम बदलते रहते हैं, फिर दिन ब दिन बदलते रहते हैं। और बदलना बहुत जरूरी है। यदि आप यीशु मसीह में आ गए, हर संडे भवन में जा रहे हो और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है जिस वजह से आप बदल नहीं रहे हो। इसलिए अपने जीवन को बदलिए, हर दिन नए बनिए, हर दिन अंश अंश बिंदु बिंदु बदलते जाइए अपने आप में। तो बदलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। इसका हम 8वां पॉइंट पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। 2 कुरिन्थियों 3 उसका 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है, कहीं पर भी
वहाँ स्वतंत्रता है। वहां पर स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा जहां पर आ जाता है वहां पर आजादी मिल जाती है, बंधनों टूट जाते हैं। मेरे दोस्तों, पौलुस और सिलास जब वहां पर आराधना स्तुति कर रहे थे, जब उस बेड़ियों में बंधे हुए थे उस जगह पर, और जब उन्होंने आराधना स्तुति करी, वहां पर पवित्र आत्मा आ गया, वहां पर आजादी आ गई, बेड़ियां खुल गई। मेरे दोस्तों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वो उस आग में डाले गए थे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा उस जगह पर आया और आग उनको जला ना पाई। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता है। जहां पवित्र आत्मा आ जाता है वहां पर आजादी है, वहां पर रोना चला जाता है, वहां पे दुख चला जाता है, वहां पे गरीबी चली जाती है, वहां पर श्राप चले जाते हैं। जब पवित्र आत्मा जहां पर आता है, तो जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, आजादी है, शांति है, तसल्ली है, प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, तो अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम यीशु मसीह में आकर भी हम आत्मा में नहीं शरीर में चल रहे हैं, तो वहां पर गड़बड़ है। आपको पवित्र आत्मा में चलना, आत्मा में चलना है, बंधन में नहीं है। हम आजाद कर दिए गए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आजादी मिली है। पवित्र आत्मा जब आया तो हम छुड़ाए गए हैं। 9वां पॉइंट देखेंगे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। ध्यान से सुनना, इसको बहुत जरूरी है। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 14 वचन, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जो भी बताएगा यीशु मसीह की बातों में से लेकर बताएगा। तो मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा महिमा कराएगा परमेश्वर की। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप अपनी मर्जी से आप अपनी महिमा खुद करते हैं, वो गलत है, बिल्कुल आपके अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा। तो आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, तो आप भी सिर्फ पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की महिमा ही करोगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं और आप किसी और की महिमा कर रहे हो, अपनी महिमा कर रहे हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा है तो हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम लेकिन कई बार महिमा किसी और की करते हैं, अपनी महिमा करते हैं। हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना, उसने हमें अपने राज्य में दाखिल करा है। मेरे दोस्तों, तो पवित्र आत्मा महिमा यीशु मसीह की ही करेगा और हमें उसी की ही महिमा के लिए चुना गया यीशु मसीह ने। तो अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों में जब हम आशाहीन हो जाते हैं, ऐसे समय में वह हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है, कि हमें तसल्ली देता है, और इस बात से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। जब हम आशाहीन हो जाते हैं, कठिनाइयों में, परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो जब हम उसमें प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तब हम आशाहीन हो जाते हैं, तो हम उसको पुकारते हैं, तो हमें तसल्ली देता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। तो किसकी महिमा होती है? यीशु मसीह की। जो हमारा पवित्र आत्मा का टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। बहुत सारा आप हमें जो प्यार देते हैं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.